हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैरियत होंगे और आफियत से होंगे। न्यूज़ ट्रैक के इस नए बुलेटिन में आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। ढेर सारी खबरें हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में कौन सी दुकानें खुली और कौन सी दुकानें बंद हैं। इंडिया के इंटरनेशनल फ़्लाइट किन किन मुल्कों में बंद कर दिए गए, लॉकडाउन में पब्लिक का क्या रिएक्शंस है और आईपीएल के प्लेयर्स क्यों आईपीएल छोड़कर अपने देश जाना चाहते हैं। ये आफतें, ये मुसीबतें, ये तमाम चीज़ें, ये परेशानियाँ हम पे क्यों नाजिल होती हैं, इसकी असल वजह हमारा अमल, हमारी नीयत और हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हम लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे तो यकीनन हमारे लिए बुरा ही होगा। और हमें चाहिए कि हम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। इंडिया के तमाम न्यूज़ चैनल इस बात पे लगे हुए थे कि एक ही समुदाय, एक ही मज़हब को टारगेट बनाया जाए ताकि लोगों में उनके लिए नफरत पैदा हो। न्यूज़ चैनल का कोई भी ऐसा सेगमेंट पूरा नहीं होता था जहाँ पे आप दूसरे मुल्क को तनकीद करते थे, दूसरे मुल्क को गरीब कहते थे, दूसरे मुल्क की धज्जियाँ उड़ाते थे। लेकिन आज वही मुल्क आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। कोविड-19 की सेकंड वेव बहुत ही ख़तरनाक है। लोग अपने परिजनों को, लोग अपने रिश्तेदारों को जो कोविड-19 की वबा से वफ़ात पा गए, जो कोविड-19 की वजह से जिनकी मौत हो गई, उन्हें रास्ते पे लेकर ठहरे हुए हैं। कोविड-19 से मुतासिर को ना हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है, ना वेंटिलेटर मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है और ना मरने के बाद उन्हें शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह मिल। कोविड-19 एक आसमानी वबा है। ये ज़मीनी वबा होती तो हम इसका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन ये आसमानी वबा है। इस आसमानी वबा से हमें निपटना है तो दुआएं करना चाहिए, हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हम दूसरी बार किसी भी समुदाय, किसी भी मज़हब की तनकीद न करें, ना उनके पैगंबर के बारे में, ना उनकी मजहबी किताब के बारे में ऐसी बातें ना करें कि अल्लाह सुब्हान ताला को आप पे गुस्सा आ जाए और ऐसी बीमारी आप पे नाजिल करे कि आपकी ज़िंदगी हैरान हो जाए। आप देख रहे हैं अब नया लॉकडाउन लग गया है जो आज ही से शुरू हो रहा है, यानी 27 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक एक लॉकडाउन रहेगा। पिछले बुलेटिन में हमने तफसील से बताई थी कि क्या चीज़ें खुली है, कौन सी दुकानें खुली है, कहाँ पे आपको राशन लेना है, कहाँ पे आपको दूध लेना है, कहाँ पे आपको मीट लेना है। इस जुमा से पीर के जो लॉकडाउन थे सिर्फ इसको एक्सटेंड किया गया है, इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन दुकानें, एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी चीज़ें सब बंद रहेंगी और ज़रूरत इस ज़िंदगी की तमाम अशिया की दुकान खुली रहेंगी। इमरजेंसी का भी यही मामला है जो पिछले बुलेटिन में हमने आपको बताया था। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से जो लोग परेशान हैं वो है गरीब तबका, जो हैंड टू माउथ है, जो हर रोज़ अपना चूल्हा जलाते हैं और अपना पेट पालते हैं। दरअसल लोगों को लॉकडाउन का मतलब ही नहीं मालूम। पहले मैंने बाज़ार का चक्कर लगाते हुए ये देखा कि बहुत सी दुकानें बंद है। मेरे समझ में ये नहीं आया कि दुकानें क्यों बंद है। लॉकडाउन तो आज शुरू होने वाला है, लेकिन बहुत सी दुकानें बंद थी। बहुत सी दुकानों ने अपने आधे शटर खोले हुए थे, लेकिन लोग बेइंतहा खौफज़दा थे। कई ऐसी दुकानों पर लोगों की रश देखी जहाँ पे बेतहाशा लोग शॉपिंग कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान भी आप सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, अपने ज़रूरती ज़िंदगी को खरीद सकते हैं। बहुत से गरीब लोगों ने अपना दुख जाहिर किया। ऐसे लोगों से मैंने रुजू किया, बहुत से लोगों ने अपनी राय जाहिर की। ये वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। खाने का नहीं क्या हो रहा है, सब लोगों को तकलीफ बहुत हो रही है। वो जरा ठहरने को भी दे रहे हैं पुलिस। पुलिस ठहरने। और फिर अब 14 दिन क्या करेंगे आप? क्या सरकारी धंधा करो, धंधा करने तैयार नहीं, पेट भर को खाना कैसा। सब दुश्मन हो रहे हो, जरूरत है। देखो 20 रुपये देव का देखो, धंधा नहीं क्या नहीं, बड़ी कॉर्पोरेशन वाले 20 रुपये देव बदले काय उद्या लॉकडाऊन आहे की काय करणार? कालच पाहिजे की राबून खायला पाहिजे की आणि काय कसं काय राबून खायला तर पोट भरतंय आणि नाहीतर काय भीक मागतोय. अरे असं कसं सांगते रे तू? आणि काय हो राबून खायला आणि हां तुझं शेत कुठे आहे? असते आष्टेमध्ये आहे आणि तू इथे आहे ना. आणि 14 दिवस काय करणार तू? खायला पाहिजे की सगळ्याचे. हां काय नाव तुझ्या? आदिनाथ. असं इकडे आदिनाथ वाजीनाथ नांदेकर.
ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಕ್ರೈತ್ರಿ ಸರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದು ಜಡ ಐತ್ರಿ 40 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಇದನ್ನ ಮಾಡುದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ ಚಲೋ ಇದೆ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಆದದ್ದಾಗೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಚಲೋ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗ ಏನು ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೂ ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಉಪವಾಸ ಇದಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ 40 ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡೇ ತಿನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸಾಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಚಲೋ, ಇದ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಏನು ಹೆಸರು ನಿಮ್ದು? ಬಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾವ ಊರು? कनबरगिरी। बनी है, पैसा नहीं मिलता खाने के लिए पीने के लिए, कुछ भी करके पेट चलाते हैं हम लोग। हाँ, ये हर रोज करते हैं आप? हर रोज तो हमारा कपड़े का धंधा है, उधर लगाए सामने। और कपड़े लगाने नहीं दे रहे, इसीलिए फ्रूट लगा के बेच रहे हैं। कपड़े लगाने को कौन नहीं दे रहे? क्या पुलिस कपड़े लगाने को नहीं दे रहे, पुलिस लगा के मार रहे हैं। क्या वजह? कपड़ा नहीं लगाने का। हाँ, तो फिर क्या करने का? टेक्सटाइल बिजनेस नहीं करने का, खाने पीने का बिजनेस करने को रोक संभाल रहे सब लोग। तो खाने शॉपिंग हो रही है आपकी? वो हमारे सामने सिक्योरिटी। हाँ हाँ, क्यों आज शॉपिंग जोर से कर रहे हैं आप? नहीं, जोर से नहीं आया था, ऐसा राउंड के लिए हाँ हाँ तो लेके जाएंगे बच्चे के लिए, हाँ हाँ। है कि नहीं? जी, जी, जी। हमारा तो राउंडिंग रहता है। तो इन लोगों का कंप्लेन ये है कि इनको कपड़े लगाने को नहीं देते, क्या वजह है? मालूम आपको ही मालूम होगा वो दुकान क्यों बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको ही मालूम होगा, हमको तो मालूम नहीं। हाँ हाँ, हमारा काम है घूमना, सिक्योरिटी को देखना है। अच्छा अच्छा, है कि नहीं? बस। ओके, शुक्रिया शुक्रिया। अभी जो कल बंद हो रहे हैं लॉकडाउन, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? यहाँ सर हम माल 2-3 लाख रुपए का माल ब्याज से पैसा लेकर के हम दुकान लगाए इधर। ऐसा करेगा तो धंधे को हमारे मार पड़ता है, नुकसान होता है हमारा। हाँ हाँ, अच्छा है, 4 घंटे टेमिंग देने तो जरूरत लगा टेमिंग देना अच्छी बात है। आप शॉपिंग के लिए आए हुए हैं? जी जी, शॉपिंग के क्यों? लिए आए। जी जी जी, कहाँ से आए आप? उनचेनेटी से पिरनवाड़ी। पीरनवाड़ी से, अच्छा जी। अच्छा। तो आज ही पूरा खत्म करें शॉपिंग आप? जी क्या करेंगे फिर, ऐसा अचानक लॉकडाउन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हाँ हाँ तो वही अभी सब शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह 10 तारीख को खुलने से अच्छी बात है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। सही सही। आप क्या करना? कैसे कैसे आता? आसिफ भाई जी सर, कैसी रश है? बहुत है रश, आज ज्यादा है? हाँ रश ज्यादा है, क्या वजह है? कल से लॉकडाउन है इसलिए तो 14 दिन आपकी दुकान बंद रहेगी कि खुली रहेगी? बंद रहेगी। सुबह भी नहीं खोलेंगे आप? सुबह 9 से 10 का टाइम है। 9 से 10 क्या 6 से 10? 6 से 10 है। 6 से 10 है। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं पड़ोसियों के साथ आपका सलूक अच्छा होना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आप जन्नत के मुतमन्नी हैं, अगर आप जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने पड़ोसियों से अच्छा सा सलूक करें। इंडिया के तमाम मीडिया हाउसेस जो एक तरह का कैंपेन चलाए हुए हैं कि इसी समुदाय को टारगेट बनाया जाए, लेकिन ये अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मौत तो सबको एक दिन आनी है। भारत के तमाम नेबर्स, तमाम पड़ोसी ममालिक भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन जो पाकिस्तान में है, इस वक्त भारत की इस तकलीफ़ में उनका साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। अमेरिका, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, इन तमाम ने अपनी इस वक्त हिंदुस्तान की पैथेटिक कंडीशन में सपोर्ट करने का इरादा किया है। सऊदी अरेबिया 80 मैट्रिक टन्स की ऑक्सीजन भारत को रवाना कर रहे हैं। सिंगापुर ने अपना वादा पूरा किया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुलिया शहर महाराष्ट्र में हमारे मोहम्मद के शहर का शिफा बाटला आ गया ऑक्सीजन का। अब इंशाअल्लाह सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। आप देख रहे हैं एक
एक्ट्रेस कंगना रनावत ने फिर से अपना मुंह खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में जो गवर्नमेंट ने उन्हें फंड दिया था उसका क्या हुआ। इस फंड से आप ऑक्सीजन सेंटर्स, ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज खोल सकते थे, लेकिन ये पैसे कहाँ गए इसका कोई जवाब उन लोगों के पास नहीं है। कंगना रनावत जब भी मुंह खोलती हैं तो ऐसे ही बयान देते हैं। वो चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ में रहें। इस मुसीबत की घड़ी में एकजुट होकर खड़े हो जाएं और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। आप देख रहे हैं भारत में कोरोना वायरस की वबा का ये आलम हो गया है कि बहुत से इंटरनेशनल ममालिक भारत से चलने वाले इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बैन कर दिया है। यूएस, यूके, हांगकांग, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया ऐसे कई ममालिक है जो हिंदुस्तान से आने वाले तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे बैन लगा दी है। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का इफेक्ट, कोरोना वायरस का असर तमाम की ज़िंदगियों पर हो रहा है और इससे बचे भी नहीं। आईपीएल के प्लेयर्स यानी क्रिकेटर्स, आरसीबी के 2 प्लेयर्स केन रिचर्डसन और जैम्पा जो ऑस्ट्रेलियन हैं और वो अपने मुल्क के लिए रवाना हो चुके हैं। राजस्थान रॉयल के एंड्रू टाई भी अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलियन हैं। आईपीएल में हिस्सा लेने वाले बहुत से खिलाड़ी इस वक्त परेशान हैं और बेइंतहा घबराए हुए हैं। आईपीएल के बहुत से प्लेयर इस बात पे अड़े हुए हैं कि जब आईपीएल के लिए इतना खर्चा किया जा रहा है, जो खर्चा वो आईपीएल पे करते हैं, यही खर्चा, यही दौलत हॉस्पिटल बनाने में करेंगे तो यहाँ के अवाम बेइंतहा खुश और सेफ रहेंगे। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आप देख रहे हैं